अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से है तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, आपने जो टाइटल देखा है, पढ़ा है थंबनेल पे, वो बिल्कुल सही है और उसी के मुताल्लिक आप हज़रात को मैं बतलाने वाला हूँ कि सफ़ेद मूसली किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो कहाँ पर बनती है। ठीक है। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर एक खरगोन ज़िला है, तो वहाँ पर अक्सर व बेशतर आपको नज़र आएगा जब वहाँ जाएंगे तो गली मोहल्लों में औरतें जो है सफ़ेद मूसली की सफाई करती हुई आपको नज़र आएंगी। खरगोन ज़िले में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर सफ़ेद मूसली की काश्त होती है, उसको वहाँ पर पैदा करते हैं और लोग अमीर हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मेरा हिंदुस्तान बढ़ रहा है और लोग अमीर हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, उनके कारोबार में और तरक्की अता फरमाए, उनको खूब अता फरमाए। तो सफ़ेद मूसली कई तरह की होती हैं, इंडियन होती है, ईरानी होती है और कई तरह की होती हैं, लेकिन ईरानी भी अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इंडियन जो है सफ़ेद मूसली लें। ठीक है। इंडियन सफ़ेद मूसली लेने के फ़ायदे ये हैं कि उसको यहाँ की आब हवा लगी हुई है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग आब हवा होती है। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं कि अपने ज़िले से दूसरे ज़िले भी जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं कि यहाँ से उम्र और हज करने के लिए जाते हैं तो वो 15-20 दिन रहते हैं लेकिन नज़ला, बुखार और खांसी ये जो है वो बीमार रहते हैं, या और कहीं भी जाते हैं तो आब हवा का बहुत बड़ा अंतर है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, जब आप किसी भी नए शहर में जाओ, नई जगह जाओ, तो वहाँ पर सबसे पहले आप जाकर प्याज का इस्तेमाल करो ताकि वहाँ की आब हवा आप पर इस्तेमाल ना हो, वो असर न करे। ठीक है। तो मैं क्या कहता, सफ़ेद मूसली, तो सफ़ेद मूसली जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिरयान के लिए, क़ुव्वत के लिए, पट्ठों के लिए, ये बहुत ही मुफीद और लाजवाब चीज़ है। इसका इस्तेमाल करना किस तरीके से है वो मैं आप हजरात को बतलाता हूँ। देखिए क्या करना है आपको बिल्कुल इसका पाउडर बना लेना है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, जितनी ग्राम भी आपको लेनी है वो ले लीजिए, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। देखिए सफ़ेद मूसली, ठीक है, सफ़ेद मूसली जो हमारे पास में यहाँ मिलती है, हम जो बेचते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जड़ी बूटियाँ भी हमसे मंगाते हैं कि जी आप जो है सूखी चीज़ भेज दें, जड़ी बूटियाँ भेज दें। सफ़ेद मूसली हुआ या साला पंजा हुआ, ये अलग अलग जो है वो आप हमें भेज दें और जो है ओरिजिनल, तो हमारे से लोग मंगाते हैं ताकि ओरिजिनल उनको मिल जाए। तो सफ़ेद मूसली ओरिजिनल आप लें और बेहतरीन हो, कच्ची ना हो, सूखी भी हो, और जो है घर लाके उसको तोड़ के और सुखा लीजिए, बिल्कुल उसका पाउडर बनाइए। बनाने के बाद में उसको एक शीशी में रख लीजिए और अब लेना है आपको खांड, यानी कि बूरा की तरह होती है खांड, कच्ची खांड लेनी है, ये भी एक शीशी में कर लेना। अगर 200 ग्राम सफ़ेद मूसली है तो 200 ग्राम खांड ले लें, अलग अलग शीशों में रखें। जब भी आप खाएं रात को दूध के साथ जो है 1 चम्मच या आधी चम्मच जब सफ़ेद मूसली खाएंगे ना, तो उसके साथ इतनी ही मिकदार में कच्ची खांड मिला लीजिए उसमें और उसको खाइए। ऐसा नहीं कि खांड मिला के उसमें रख दी, दोनों को एक साथ मिक्स कर दे, ऐसा नहीं, खराब हो जाएगी। जितनी ज़रूरत है इतनी ही आपको खांड उसमें मिलानी है और खानी है और उसके फ़ायदे फिर देखिए, बदन के अंदर भी ताकत होगी, आपके मसाने को भी ताकत देगी, आपके पट्टों को भी ताकत देगी। क़ुव्वत बाह में जो है वो बड़ी मुफीद है, मनी को गाढ़ा करती है, जिरयान के लिए बेहद लाजवाब चीज़ है। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बहुत ही फ़ायदा होगा। और परहेज़ में मैं आप हज़रात को बता दूँ परहेज़ क्या क्या करें, परहेज़ भी करना इसमें पड़ता है। और जिन हज़रात को जो है
कुव्वत बा या शादी कोर्स मंगाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। परहेज में जो है ना, जो चाय वाली चीजें है ना, चे वाली चाय, चावल, चटनी, ठीक है, तो ये जो है इस तरह की चीजें जो है ना, चिकनी चीजें ये छोड़ दीजिए। चाय भी छोड़ दीजिए, चावल भी छोड़ दीजिए, और जो चटनी भी छोड़ दीजिए। चिकनी जितनी भी चीजें है ना ये छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करें और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।